हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठाकुर जी की कृपा है, मेरे बाकी बिहारी की, ये मेरे द्वारिकाधीश जी। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अब तो ख़त्म ही होने को है। आज एकादशी है और एकादशी जो है आज की परमा एकादशी, एक और बड़ा ही प्यारा नाम है इसका, हरि वल्लभा एकादशी। तो ये आज एकादशी के मेरे कान्हा जी के दर्शन मैं आपको कराने जा रही हूँ। ये मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा, मेरा कन्हैया, मेरा कन्नू। पहले तो आप सब दर्शन कर लीजिए और आई होप आप सभी ने आज व्रत किया होगा एकादशी का। एकादशी बहुत इम्पॉर्टेंट है वैष्णव धर्म में, आप सभी जानते होंगे। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में वैष्णव धर्म की जो अनंत निष्ठाएं हैं उनके बारे में जितना भी जिक्र हुआ है, उनमें से 3 निष्ठा बहुत विशेष हैं, जिनका अगर इंसान 3 निष्ठाओं में से अगर एक निष्ठा भी, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर 3 निष्ठाओं में से एक भी निष्ठा में हमारा विश्वास हो या हम निष्ठा से उस पर अमल करें तो इंसान का कल्याण हो जाता है। और वो 3 हैं। पहली आती है नाम निष्ठा, जो हम हरि नाम, जो अपना हम नाम जप करते हैं उसमें हमारी निष्ठा होनी चाहिए। एक आती है नाम निष्ठा। दूसरे नंबर पर आती है तुलसी निष्ठा, जो हम तुलसा जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तुलसी जी को जल देते हैं, दिया दिखाते हैं, आरती करते हैं। वो तुलसा जी की जो हम पूजा करते हैं, तुलसी निष्ठा, तुलसी में हमारी निष्ठा होनी चाहिए कि वो नॉर्मल एक कोई प्लांट नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वो तुलसी महारानी है। और तीसरी आती है एकादशी निष्ठा। तो जो वैष्णव धर्म में बताई गई हैं उनमें से तीनों ये मैंने आपको निष्ठा बताई। और पुरुषोत्तम मास की तो मैंने पहले भी जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम मास जो है वो उसका कितना महात्म्य है। तो पुरुषोत्तम मास की ये दूसरी एकादशी है, हरि वल्लभा एकादशी। और आज ठाकुर जी का मैंने श्रृंगार किया था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी अपलोड करूँगी और एकादशी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। मैंने जो आज एक मैं जो आपको भी कहानी कह लो, सच्ची घटना है वो मैं सुनाती हूँ और बड़ी ही प्यारी है। उससे आपको ये तो ज़रूर पता चलेगा कि एकादशी का कितना महत्व होता है। मैंने सुनी थी एक कथा में कि जो एकादशी के दिन ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ना ही तो अन्न ग्रहण करना चाहिए और ना ही अन्न का दान करना चाहिए। अन्न देना भी नहीं चाहिए, मतलब वर्जित है कि अन्न का ना ही हम स्वयं ग्रहण करें और ना ही हम किसी ब्राह्मण को या हम किसी को दान करें। तो एक बार की बात है, पंढरपुर की सत्य घटना है ये। पंढरपुर में नामदेव जी महाराज बहुत प्रभु के निष्ठावान भक्त हुए हैं, नामदेव जी महाराज। तो नामदेव जी महाराज का एक बार ठाकुर जी के मन में आई कि आज इसकी परीक्षा लेते हैं कि इसकी एकादशी में कितनी निष्ठा है। तो अब ठाकुर जी जो है परीक्षा लेने के लिए नामदेव जी महाराज के घर गए। एकादशी का दिन था और उनके घर पर पहुँचे एक बहुत ही बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर के। और बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर के वो ठाकुर जी उनके जैसे ही द्वार पर पहुँचते हैं तो नामदेव जी महाराज एकदम से खड़े हो गए कि आइए महाराज आइए। उनका बड़ा सत्कार किया कि प्रभु, और प्रभु ने जो है बिल्कुल ऐसा अपना रूप धारण करा कि वो जैसे बहुत ही 120-30 साल की उम्र है, इतने वृद्ध हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, खांस रहे हैं, नचला जुखाम हो रहा है, बीमार है। बीमार अवस्था में उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और नामदेव जी से कहने लगे कि बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी है और 10 दिन से अन्न नहीं खाया है और आज तो तू जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ अन्न खिला दे, बहुत भूख लगी है। तो नामदेव जी महाराज ने बोला कि आइए ब्राह्मण देवता, और आज अन्न तो आपको मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको फलाहार जरूर मेरे घर में आपको मिलेगा। आज एकादशी है और 11 के दिन हमारे यहाँ अन्न तो वर्जित है, ना ही हम बनाते हैं ना खाते हैं, और ब्राह्मण देवता मैं दे भी नहीं पाऊँगा। अब ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 5 वर्ष से अगर कम आयु है तो एकादशी का बंधन नहीं है, और अगर 90 वर्ष से ज़्यादा आयु है तो एकादशी का बंधन नहीं है। अब तो जैसे कलयुग है, नहीं शरीर इतना साथ देता, तो कहते भी हैं कि भाई 60-70 साल से ऊपर की जो आयु है उसमें एकादशी का बंधन नहीं है आजकल तो। लेकिन ये तब की बात है, तो शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है कि जो 90 वर्ष है उससे ज़्यादा की अगर आयु है तो आप एकादशी का बंधन नहीं है, और छोटे बच्चों को माफ़ी है। लेकिन बाकी सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो महाराज ठाकुर जी महाराज बोले, जो ब्राह्मण देवता के रूप में पहुँचे हुए थे,
ठाकुर जी ने कहा कि देखो हमारी तो 120 साल की आयु है, अब हमारे लिए तो एकादशी का कोई बंधन नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम तो दाल भात या कड़ी भात ही खाएंगे, तो तुम हमारे लिए वो बनवा दो और तुम्हारी एकादशी है, तुम अपना व्रत रखो। अब नामदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, मेरे चूल्हे पर तो आज के दिन अन्न नहीं बनेगा। अब वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, तो आसपास के जो पड़ोसी थे वो बोले कि महाराज कोई बात नहीं, आप नामदेव जी महाराज के यहाँ पर अगर नहीं आज आपको दाल भात मिलेगा तो आप हमारे घर चलिए, अगर आपकी तबीयत खराब है तो हम आपको भोजन करा देते हैं। अब वो ब्राह्मण देवता तो गुस्सा हो गए, कहने लगे कि नहीं, आज तो मेरी ब्रह्म हत्या इसी को ही लगेगी और मैं तो मर जाऊंगा मुझे अगर भोजन नहीं मिलेगा, और इसने मुझे मना कर दिया तो आज तो मैं इसी के दरवाजे पर अपनी प्राण त्याग दूंगा। अब नामदेव जी महाराज ने बोला कि प्रभु आप एक काम करो, ब्राह्मण देवता आप दूध ले लीजिए, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है और आपको ताकत भी आ जाएगी। तो कहने लगे कि नहीं, हमारी तो तबीयत खराब है और दूध नहीं हम लेंगे, हमें खांसी हो रही है और नुकसान देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि दही ले लो, कहने लगे नहीं, दही भी नहीं हम लेंगे, हमें नुकसान देंगे। तो ब्राह्मण देवता को नामदेव जी ने कहा प्रभु तो आप फल ग्रहण कर लो, थोड़ी सी तो ताकत आ जाएगी। कहने लगे नहीं, हमको फल भी नुकसान देगा और हम तो मर जाएंगे। अब इसी तरीके से वहाँ पर तो भाई बहुत भीड़ लग गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए। नामदेव जी टस से मस नहीं हुए, उनको दया भी आ रही है, लेकिन उनकी एकादशी में इतनी निष्ठा थी कि वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि प्रभु चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन आज अन्न का दान तो मैं नहीं करूँगा। अब कोई बात नहीं, इतने में ही आपस में सब लोग बात कर रहे थे और देखते ही देखते ठाकुर जी ने अपनी लाठी टेढ़ी कड़ी और ऊपर जरा सा हिले डुले और बस एकदम से नीचे गिरे और बस वो तो प्राण त्याग दिए ठाकुर जी ने। तो जो ब्राह्मण देवता ठाकुर जी जिनका रूप धर के गए थे, अब वो तो देखते ही देखते नामदेव जी ने देखा और बस वो तो नामदेव जी मतलब बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण देवता ने प्राण त्याग दिए। और आसपास के जो लोग थे वो उनको सब धिक्कारने लगे कि बताओ कैसा है, काशी की अपनी जिद पे अड़ा रहा और ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया है, ये है वो है, और पता नहीं क्या क्या लोग बातें बनाने लगे। अब हरि नाम कीर्तन करने लगे नामदेव जी, वो बेचारे परेशान, बस वो कहने लगे प्रभु मेरा तो देखो आपको पता है मेरे मन में तो बस एकादशी थी, तो मैंने इसलिए इनको अन्न नहीं दिया और ऐसे ऐसे अब इनका, लेकिन जो भी है ब्रह्म हत्या का तो पाप मुझे लग गया है और अब जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो अब मैं सेवा के लायक नहीं हूँ। तो नामदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अब मुझे तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है और मैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए मैं तो अब सेवा के लायक नहीं रहा, तो मैं तो अपना प्रायश्चित करूंगा। तो उनकी पत्नी ने बोला कि क्या करेंगे स्वामी? तो नामदेव जी ने कहा कि मैं तो अपना शरीर त्याग दूंगा और मैं तो अपने आप को उसमें अग्नि में जला दूंगा। अब भाई साहब ने उनको बहुत समझाया, लेकिन नामदेव जी भी टस से मस नहीं हुए, बोले कि नहीं मैं तो सोच चुका हूँ, अब मुझे अपना शरीर जो है वो त्यागना है। सारी तैयारी हो गई, ब्राह्मण देवता को गोदी में लेकर उनका जो मृत शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था और नामदेव जी जो है लकड़ियों के बीचों बीच बैठ गए उनको लेके। जैसे ही बोला उन्होंने इशारा किया नामदेव जी ने कि अग्नि लगाओ, जैसे ही अग्नि उनको लगाई गई, जैसे ही ठाकुर जी की पीठ पे थोड़ी सी गरमाई गई, जैसे ही अग्नि का सेक लगा, ठाकुर जी एकदम से खड़े होकर उन्होंने हाथ पकड़कर नामदेव जी को खींच लिया। अब वो ब्राह्मण देवता तो कोई थे ही नहीं, वो तो ठाकुर जी थे, वो साक्षात उन्होंने पंडरीनाथ जी का दर्शन दिया। वो पंडरीनाथ भगवान थे साक्षात, जो कि नामदेव जी के परीक्षा लेने के लिए पहुंचे थे और नामदेव जी जो थे वो पंडरीनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो फिर जब उनसे पूछा और बस एकदम से ब्राह्मण देवता तो अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर सभी लोग कहने लगे कि अरे नामदेव वो ब्राह्मण देवता एकदम से कहाँ गए, और वो तो एकदम से खड़े हो गए थे, वो तो जीवित हो गए थे। तो बस इसी तरीके से वहाँ पर चर्चा होती रही। फिर एक बूढ़े ब्राह्मण वहाँ पर खड़े हुए थे, फिर उन्होंने बोला कि अरे नामदेव वो बूढ़े ब्राह्मण और कोई नहीं, तेरे पंडरीनाथ थे और तेरी एकादशी के प्रति जो तेरी निष्ठा है उसको और तेरी भक्ति का जो है वो मतलब टेस्ट करने के लिए तेरे को आए थे। उन्होंने तेरी परीक्षा लेनी थी एकादशी की में जो तेरी निष्ठा है, और वो उसी लिए आए थे। और फिर प्रभु ने नामदेव जी को भी रात को स्वप्न में आके दर्शन दिए और कहा कि हे नामदेव, मैं तेरी निष्ठा से, एकादशी की निष्ठा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि प्रभु को, नामदेव जी को प्रभु ने स्वप्न में गले लगाया और उनको दर्शन दिए। तो एकादशी की इतनी महिमा है कि एकादशी जो हम ठाकुर जी का व्रत करते हैं
व्रत अगर नहीं भी हो सके तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अन्न ना खाएं। आपसे नहीं व्रत होता, मतलब बार बार आपको भूख लगती है तो आप खा सकते हो, लेकिन शास्त्रों में तो देखो यही लिखा है कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक एकादशी की कहानी सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और मेरे कान्हा के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।